दोस्तों इस वीडियो में आप HDFC के ऐसे बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे जहां से आप हर महीने एक फिक्स्ड इनकम पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। HDFC का ये फंड काफी पॉपुलर म्यूचुअल फंड है। इस फंड ने पिछले एक साल में 40% तक का रिटर्न दिया है। इस वीडियो में हम HDFC SWP म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही इसमें हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की हेल्प से ये भी देखेंगे कि इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से जरूर पढ़ें। अब आते हैं अपने टॉपिक्स पर। दोस्तों HDFC का SWP म्यूचुअल फंड जानने से पहले थोड़ा हम SWP इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। SWP जिसका पूरा नाम है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इस टाइप के प्लान में आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग हर महीने एक फिक्स्ड इनकम लेते रहते हैं। जितने पैसे इस प्लान से आप हर महीने लेते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने उतने पैसे के आपके म्यूचुअल फंड बेच देती है और बाकी बचे हुए पैसे पर आपको रिटर्न मिलता रहता है, जो SIP की तरह कुछ साल बाद एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और फिर लास्ट में आपको ये अमाउंट भी दे दिया जाता है। मुझे उम्मीद है अब आपको SWP इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम जानते हैं अपने बेस्ट SWP म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड HDFC का एक इक्विटी लार्ज कैप फंड है। ये फंड आपके पैसे इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। लार्ज कैप कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटल साइज 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होता है, वहीं मिड कैप कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका मार्केट कैपिटल साइज 5,000 से 20,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है। लेकिन ये फंड 90% पैसे लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग इसमें सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए ये फंड काम का है, क्योंकि लार्ज कैप फंड थोड़ा कम रिस्की माना जाता है। दोस्तों इस फंड की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2013 में, यानी ये फंड 11 साल पुराना है और इस फंड का टोटल फंड साइज 32,355 करोड़ रुपए है, जो कि काफी बड़ा फंड साइज है। इस फंड का करंट NAV है 1,112 रुपए। NAV जिसका पूरा नाम है नेट एसेट वैल्यू। NAV वो कीमत होती है जिस पर आप म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। यूनिट समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसका NAV 200 रुपए है, तो इसका मतलब 10,000 रुपए में आपको 50 यूनिट मिलेगी। और मान लेते हैं आप कुछ साल बाद इसे बेचना चाहते हैं और अब NAV 200 रुपए से बढ़कर 300 रुपए हो गई है, तो अब आपको जो पैसे मिलेंगे वो होंगे 50 यूनिट गुणा 300 रुपए, यानी 15,000 रुपए। तो इस तरह से NAV अपना रोल प्ले करता है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.05%। अब हम इस फंड के रिटर्न्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है 38.9% का, 3 साल में रिटर्न दिया है 23.6% का, 5 साल में रिटर्न दिया है 16.6% और सिंस इंसेप्शन जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसने रिटर्न दिया है 15% का। दोस्तों ये सभी रिटर्न्स आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पर और कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस फंड में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप इस फंड में 3 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 साल के लिए और आप इसमें SWP प्लान लेते हैं, मान लेते हैं इसमें आपको रिटर्न मिलता है 15% का। ये रिटर्न्स आगे चलकर कम ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड टोटली डिपेंड करता है मार्केट के परफॉर्मेंस पर। और आप इस फंड से हर महीने 6,000 रुपए लेना चाहते हैं ताकि आपके छोटे मोटे खर्चे मैनेज हो सके। तो इस प्रकार 5 साल में आप टोटल अमाउंट इसमें से विड्रॉ कर चुके होंगे 3,60,000 रुपए और 5 साल बाद टेन्योर कंप्लीट होने पर आपको फाइनल अमाउंट मिलेगा 85,423 रुपीज। यानी इसमें 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल प्रॉफिट होगा 1,45,423 रुपए का और साथ ही इसमें से हर महीने आपके खर्चे भी निकल गए। लेकिन दोस्तों SWP में अच्छा प्रॉफिट आपको तब देखने को मिलता है जब आप हर महीने कम पैसे निकालते हैं। जैसे अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट में से हर महीने 6,000 रुपए की बजाय 3,000 रुपए निकालते हैं, तो 5 साल में आप टोटल अमाउंट लेंगे 1,80,000 रुपए और 5 साल बाद आपको टोटल लमसम अमाउंट मिलेगा 3,44,415 रुपए। यानी इसमें आपको 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पर टोटल प्रॉफिट हुआ 2,24,415 रुपए का। तो इस प्रकार आप अपने खर्चों के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए जमा करके हर महीने 20,000 रुपए कमाने की स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस फंड में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप SWP स्टार्ट करें तो इन्वेस्टमेंट करने के 1 साल बाद ही हर महीने पैसे
पैसे लेने स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल के अंदर ही हर महीने पैसे लेने स्टार्ट कर देते हैं तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद हर महीने पैसे लेने स्टार्ट करते हैं तो ये टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है, यानी अगर आप 1 साल के अंदर ही ये म्यूचुअल फंड क्लोज करते हैं तो आपको 1% की एग्जिट फीस इसमें देनी पड़ती है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। ये फंड इक्विटी में 96% और बाकी कैश और अदर स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड फाइनेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर आदि अलग अलग सेक्टर की कंपनियों में पैसे निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। लेकिन फिर भी ये म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।